हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का हमारा अतीत चैप्टर का अध्याय नंबर 1। तो कैसे कब और कहाँ, है ना, इस चैप्टर का नाम है। चलिए तो आगे जानते हैं हम इसके। आज हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, प्रथम दो कर्नाटक युद्ध के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था। कौन था दोस्तों? तो डुप्ले था। जब दो कर्नाटक युद्ध हुए थे पहले, तो उस समय भारत में जो फ्रांसीसी गवर्नर था वह डुप्ले था। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया? तो दोस्तों, जो सर टॉमस रो था उसको राजदूत बनाकर कहाँ? भारत भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था? भारत। डचों द्वारा भारत में बनाई गई मुख्य फैक्ट्री कहाँ थी? तो बच्चों, मुख्य फैक्ट्री जो डचों द्वारा बनाई गई थी वो पुलिकट में थी। कहाँ थी? पुलिकट में। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारी कंपनी भारत नहीं आई थी? तो दोस्तों देखो, कौन कौन सी आई थी? पुर्तगाली आ गई थी, डच आ गई थी, फ्रांसिस आ गई थी, है ना, अंग्रेज लोग आए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आई नहीं थी वो थी अमेरिकन। तो कौन सी कंपनी नहीं आई थी? अमेरिकन। इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ हुई है? तो किसके साथ हुई है? शुजा-उद-दौला। ठीक है, शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि हुई है। अब आते हैं अपन रिक्त स्थान में 1498 ईस्वी में भारत आने वाला यूरोपीय था। कौन था? वास्को डी गामा। कौन था दोस्तों? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा तब 1498 में भारत आने वाला यूरोपीय खालिस्तान था, तो वास्को डी गामा। खालिस्तान का गोवा दमन द्वीप पर अधिकार था, तो किसका? पुर्तगालियों का गोवा दमन द्वीप पर अधिकारी था। किसका था? पुर्तगाली का गोवा दमन द्वीप पर अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों की गई? तो ईस्ट इंडिया की स्थापना खालिस्तान के लिए की गई थी। किस लिए की गई थी? भारत से व्यापार करने के लिए। ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। तो इसमें दो दो क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज होता है। देखो, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी शुजा-उद-दौला के साथ हुई थी, और जो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब पूछे तो सिराजुद्दौला। बेलेजली की सहायक संधि द्वारा खालिस्तान और हैदराबाद कंपनी के अधीन किए गए। कौन कौन से थे? अवध और हैदराबाद को अधीन कर दिया गया कंपनी के। लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान की नीति का अनुसरण किया, तो ब्ले नीति का। ये हो गया आपके रिक्त स्थान। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन पे थोड़े। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन क्यों हुआ था? तो दोस्तों, आप इस तरह से बता सकते हैं, भारत में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी थी तो उनका आगमन भारत में नया बाजार तलाशने के लिए किया था। ठीक है। उनका उद्देश्य भारत में बाजार करना था। ठीक है। इस प्रकार से भी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं इसमें। तो भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण नया बाजार तलाशने के लिए आई थी। ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी ने भारत में कहाँ कहाँ अपने व्यापारी केंद्र स्थापित किए? तो व्यापारी केंद्र स्थापित किए पुर्तगाल की व्यापारी कंपनी ने भारत में कलिकट, गोवा, दमन दीप, हुगली के बंदरगाहों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फिर है, भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कौन सी मुद्रा थी दोस्तों? पगोड़ा। पगोड़ा से पकोड़ा, है ना, पकोड़ा से याद रखना, पकोड़ा खाते हैं ना तो। जय जय सतगुरु मेरे। तो दोस्तों, तो बच्चों, जैसे कि आप पकोड़ा खाते हैं तो पकोड़ा से याद रखना पकोड़ा। तो भारत ने स्वर्ण मुद्रा कौन सी चलाई थी भारत में डचों ने? तो आप पकोड़ा से याद रखना पकोड़ा स्वर्ण मुद्रा। सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई? तो सहायक संधि की नीति गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाई गई। जब भारत में अंग्रेजों के विजय के क्या कारण थे? तो जो भारत में जो अंग्रेज थे उनके विजय के क्या कारण थे दोस्तों? जब औरंगजेब मुग़ल सम्राट था तो उसका शासन अच्छा था। फिर क्या हुआ, उसकी जैसे ही मृत्यु हुई, वहाँ के जो मुग़ल शासक थे वो सारे अहंकार में डूबे रहते थे, और उनकी जो सेनाएं थी कमज़ोर हो चुकी थी, खाने पीने को नहीं मिल रहा था, है ना, पथभ्रष्ट हो गई और अनुशासनहीन हो गई। कोई कहता है कि भाई इसको मारो उसको मारो, लेकिन वो सुन ही नहीं रही है। जैसे बच्चे करते हैं ना स्कूलों में मस्ती, अनुशासनहीन हो जाते हैं, है ना, बात नहीं सुनते हैं, मस्ती करते हैं। इस प्रकार से उनकी सेनाओं में भी शासन नहीं बचा था। और फिर है, अंग्रेज़ों की सफलता के कारण उनके हल्के और छोटे हथियार थे।
तो अंग्रेज़ों के पास अच्छे छोटे हथियार थे, बंदूकें थी, है ना, तो वो दूर से ही गोली चला देते थे। और जो भारत के लोग थे तो वो ऐसे ही लाठी डंडा लेके जा रहे थे, और क्या। इस प्रकार से जो अंग्रेज़ थे उनके पास हल्के और छोटे हथियार थे तो वो जीत पाए ना, ये थे विजय के कारण। फिर डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो क्या क्या किया, तो डच कंपनी ने गुजरात में कोरोमंडल समुद्री तट पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक कोठी स्थापित की। उन्होंने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला, मछलीपट्टनम में। डचों ने भारत के साथ मुख्य मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल, अफीम का व्यापार किया। डचों की मुख्य फैक्ट्री कहाँ थी, पुलिकट में, जहाँ उन्होंने स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा चलाई। फिर यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे, तो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में डच, फ्रेंच, पुर्तगालीज और अंग्रेज प्रमुख थे। ठीक है, ये पुर्तगीज या पुर्तगाली एक ही है, ठीक है। इनका मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, किंतु भारत की जो राजनीतिक परिस्थिति थी उसको देखकर भारत के समुद्री क्षेत्रों पर इनने अधिकार करना चालू कर दिया। इस प्रकार व्यापारिक एवं राजनीतिक सत्ता पर एक अधिकार करने के लिए इनके मध्य प्रतिस्पर्धा हो गई, है ना। इस प्रकार से जो कंपनियां थी आपस में भी उनमें कंपटीशन हो गया कि हम व्यापार करेंगे, हम यहाँ पे शासन करेंगे। इस प्रकार से सारी जो कंपनियां थी वो भी आपस में लड़ने लगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उनमें प्रतिस्पर्धा हो गई। तो आपको ये कंप्लीट हो गया है आपका पूरा चैप्टर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए धन्यवाद।